आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है क्या, एमएस वर्ड। ठीक है ना। एमएस वर्ड स्टार्ट कैसे होता है, जैसे वर्ड पैड स्टार्ट होता है विंडो प्लस आर करके क्या खुलता है, रन बस खुलता है ना, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं जी, विंडो प्लस आर करते हैं। क्या करते हैं जी, विंडो प्लस आर करते हैं। हाँ, तो एमएस वर्ड के लिए क्या लिखना पड़ता है यहाँ, विन वर्ड या एमएस वर्ड भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, विन वर्ड लिखिएगा तो नीचे आपका आ जाएगा और हम यहाँ क्या करेंगे, ओके। तो ये जो फेस खुला हमारा, कौन सा खुला भाई, एमएस वर्ड का खुला। और एमएस वर्ड में हमसे कौन सा लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेना है। क्या लेना है भाई, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। तो हम यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो ये हमारा जो फेस खुला है यही हमारा क्या है, एमएस वर्ड है। क्या है जी, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है यहाँ तक को क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है भाई, नहीं विश्वास है तो वहाँ उसके पास जाएंगे, देखो लिखा हुआ है क्या, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या लिखा है जी, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, उसके जस्ट बगल वाला हमारा क्या होता है, टाइटल बार होता है। उसके नीचे आते हैं, क्या मिलता है हमको, जो फाइल लिखा है, होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, ड्रॉ लिखा है, डिजाइन लिखा है, लेआउट लिखा है, ये सब हमारा क्या है, मेनू बार है। क्या है जी, मेनू बार है। उसके नीचे आते हैं क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, ये सब हमारा क्या है, टूल्स बार। इसको क्या बोलते हैं, टूल्स बार। और ये जो 1 2 3 4 5 की तरह दिख रहा है, इसको हम रूलर या स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रूलर या स्केल बोलते हैं। जो व्हाइट वाला एरिया होता है हमारा क्या होता है, वर्किंग एरिया होता है। क्या होता है जी, वर्किंग एरिया होता है। नीचे आते हैं, नीचे हमारा क्या होता है, स्टेटस बार होता है। और सबसे नीचे ये जो दिख रहा है पट्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, टास्क बार बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारा था क्या, एमएस वर्ड था, इसके बारे में जाने, मतलब सबका नाम जाने। ठीक है ना। इसमें हमारा पहला ग्रुप आता है होम ग्रुप। क्या आता है जी, होम ग्रुप के अंदर ही आता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और क्या, स्टाइल। और हमारा आता है क्या, आखिरी एडिटिंग आता है। आता है कि नहीं आता। तो होम ग्रुप में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, क्लिपबोर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, क्लिपबोर्ड। तो आइए देखते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर आता क्या क्या है। ठीक है ना। देखो, क्लिपबोर्ड के अंदर 4 चीज आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, 4 चीज। पहला है क्या, कट, कॉपी, पेस्ट। और चौथा क्या हमारा, फॉर्मेट पेंटर आ रहा है। क्या आ रहा है जी, कट, कॉपी, पेस्ट। और चौथा क्या आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी, पेस्ट तो थोड़ा बहुत पहले से हम जान रहे हैं, अगर नहीं भी जान रहे तो थोड़ा बहुत यहाँ जान जाएंगे। लेकिन एक और कोड होता है, जैसे हम लोग वर्डपैड चला रहे थे तो उसमें कुछ खुद से लिखना होता है। लेकिन एमएस वर्ड क्या होता है भाई, ये एडवांस ग्रुप है ना, तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, एक कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, इज इक्वल टू रैंड, इज इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट बंद करते हैं ना, और इंटर करते हैं। ये क्या आता है भाई, लिखा हुआ पैराग्राफ आ जाता है। हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लिखा हुआ क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ जा रहा है। अब ये पैराग्राफ का कोई मीनिंग्स नहीं है। कल होगा सचिन पूछेगा भैया ये पैराग्राफ का मीनिंग्स क्या है भाई, ये पैराग्राफ का मीनिंग्स नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको क्या है भाई, एमएस वर्ड जो है हमको क्या क्या चीज के लिए रहता है, इसमें हमको क्या करना है भाई, सीखना। ठीक है ना, सीखने के लिए रहता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्या हमारा, कि जैसे हम यहाँ जो ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं भाई, जो ब्रैकेट लगा रहे हैं, अगर इसके अंदर हम 1,1 लिखे तो क्या आएगा, लिख के देखा जाए ना, 1,1 आ रहा है तो क्या आ रहा है। जैसे हमने 1,1 लिखा, क्या लिखा भाई, 1,1 लिखा और इंटर किया, मतलब क्या, एक ही पैराग्राफ आ रहा है और एक लाइन का पैराग्राफ आ रहा है। तो अगर उसके अंदर 20,20 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या, 20 पैराग्राफ आएगा और 20 लाइन का आएगा। आ रहा है ना समझ में। तो भैया आप उसके अंदर जितना भी लिखिएगा उतना ही आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ समझने के लिए जितना हमको काम है उतना ही करते हैं, और बाहर आते हैं क्या करते हैं, इंटर। तो इतना हमारा पैराग्राफ का काम है। ठीक है ना। इसके अंदर हमको क्या सीखना है, क्लिपबोर्ड के अंदर 4 जो आता है उसको हमको एक एक करके सीखेंगे। पहला क्या, कट। अब भैया कट मतलब क्या होता है, कट मतलब क्या, काटना, डिलीट करना नहीं। यहाँ कट के मतलब क्या होता है, शिफ्ट करना। जैसे आपको कहा जाए ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, इसको क्या करो, वहां से हटा के नीचे क्या कर दो आप, शिफ्ट कर दो। तो किसका यूज करिएगा, कट का यूज करिएगा। कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है भाई, कट होता है। तो हमारा कहना ये है कि ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको यहां से हटा के कहाँ लाना है भाई, नीचे लाना है। तो आप किसका यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एक्स करो या वहां कट का यूज करो। तो भाई कुछ भी करने से पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, सिलेक्ट करते हैं। तो आप भाई सिलेक्ट करने तो सबको आता है ना, माउस से भी और किससे, कीबोर्ड से। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ हमको कट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कट या कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट। जैसे हमने कट किया, क्या ये डिलीट हो गया, नहीं, वो हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से कैद हो गया। उसको हम जहां चाहेंगे वहां ला सकते हैं। तो हमको लाना कहाँ है, सबसे नीचे वाला पैराग्राफ में लाना है। कहाँ लाना है जी,
सबसे नीचे वाला पैराग्राफ। तो यहाँ किसका यूज होता है, यहाँ यूज होता है हमारा किसका, लास्ट जो दिख रहा है पेस्ट, किसका यूज होता है, पेस्ट। अब इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी होता है, क्या होता है जी, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो आप भैया या तो आप कंट्रोल प्लस वी करो, या तो आप यहाँ जो पेस्ट दिख रहा है वहां से करो। तो हमने किया, तो क्या यही पैराग्राफ ऊपर था कि नहीं था, तो उसको हमने वहां से उठा के नीचे लाया कि नहीं लाया, लाया ना। तो कट मतलब क्या होता है, शिफ्ट करना होता है, क्या होता है जी, शिफ्ट करना। अगर आपको कोई बोले भैया कट मतलब क्या होता है, तो अब क्या बताना भाई, कट मतलब डिलीट करना या कैंची जो चलाना नहीं होता है, क्या होता है, शिफ्ट करना होता है। अगर ये आपको यहाँ से कहीं और भी ले जाना होता ना, कहीं और फाइल में ले जाना होता, तब भी आप किसका यूज करते, कट का यूज करते। या आप कहीं भी जाते हो या फाइल और ट्रांसफर करवाते हो, तो वहां भी यही होता है, क्या करता है वो अपना सिस्टम से हटा के, जैसे आप बोलते हो कि मेरे फोन में ना रहे और मेरे पेन ड्राइव में आ जाए, तो क्या करता है फोन से कट करता है और पेन ड्राइव में क्या कर देता है, कॉपी कर देता है, सॉरी पेस्ट कर देता है। क्लियर है, कट। अब नीचे आते हैं, क्या लिखा है भाई, कॉपी लिखा है। कॉपी मतलब क्या, सेम इसी के जैसे एक और पैराग्राफ चाहिए, तो आप किसका यूज करोगे, कॉपी का। तो कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, और नीचे लाएंगे अब फिर पेस्ट का कंट्रोल प्लस भी। जितना बार आप कंट्रोल प्लस भी करिएगा उतना बार आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन लास्ट एक पॉइंट हमारा नया आ रहा है, क्या, फॉर्मेट पेंटर। क्या रहा है जी, फॉर्मेट पेंटर। भैया ये क्या होता है, तो एक सेकेंड के लिए आप ध्यान देना, यहाँ पे होल्ड रहना। जैसे हमने क्या किया, इसको थोड़ा बहुत कलर किया, ठीक है ना, और इसका थोड़ा बहुत बोल्ड किया, इटालिक किया, अंडरलाइन लगाया, और थोड़ा बहुत साइज बढ़ाया, ठीक है ना, और इसमें थोड़ा बहुत स्टाइल भी किया। ठीक, मान लो ये पहले से करके रखा गया है, आप देखिए वो नाम का आगे किए, लेकिन मान लो ये पहले से करके रखा गया हो, और एक सामने वाला पूछे आपसे, क्या भैया ये जो जैसा पैराग्राफ है ना, सेम इसी की तरह नीचे वाला भी पैराग्राफ कर दो, मतलब ये जैसे हूबहू जैसा है उसी की जैसे सेम किसको कर दो भाई, नीचे वाला कर दो। तो भाई क्या हम जैसे जैसे जो स्टेप किए वैसे करोगे, नहीं, हमको एक यहाँ नया टॉपिक मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, फॉर्मेट पेंटर। क्या मिल रहा है, फॉर्मेट पेंटर, कि जो भी हम फॉर्मेट किए हैं उसी की तरह करना चाहते हैं, तो किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो किसका यूज करना पड़ेगा हमको, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये होता है, अगर कोई भी टॉपिक में पहले से कोई भी पैराग्राफ में पहले से क्या हो भाई, फॉर्मेट किया हो, वही फॉर्मेट तुम किसी और पैराग्राफ में लगाना चाहते हो, तो किसका यूज कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो आप भाई कुछ भी करने से पहले क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ सिलेक्ट किया। अब यहाँ बारी आता है किसका भाई, फॉर्मेट पेंटर। भाई फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। अब सी प्लस सी से क्या होता है और सी प्लस वी से क्या होता है वो भी समझ लो। कंट्रोल प्लस सी करोगे तो क्या होगा, वो सिलेक्ट होगा, फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट होगा, और वी करोगे तो क्या होगा, अप्लाई होगा। तो या तो आप शॉर्टकट करो या तो आप यहाँ करो, आपके पास दोनों रास्ता है। जैसे हमने फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट किया तो नीचे लिख देगा भैया आपने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई कर लिया है। या तो उस पर भी नहीं विश्वास है, आप नीचे यहाँ लाओगे ना तो देखना है जो माउस पॉइंटर था हमारा कैसे हो गया, बरस की तरह हो गया। कैसे हो गया भाई, बरस की तरह हो गया। तो मतलब क्या, हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लिए हैं। विश्वास है ना भाई, ठीक है भाई। किस में करना है, ये पैराग्राफ में करना है, तो कुछ मत करना है, ये पैराग्राफ को क्या कर लेना भाई, सिलेक्ट करना और छोड़ देना भाई। देख भाई सेम उसी के जैसे हुआ कि नहीं हुआ, कोई डिफरेंट है, सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये किसके सहायता से हुआ है भाई, फॉर्मेट पेंटर। क्लियर है ना। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अगर कोई पैराग्राफ पहले से एडिट किया गया है, पहले से फॉर्मेट किया गया है, उसी की तरह चाहते हैं निचला पैराग्राफ या अलग पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा हो जाए, तो किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मेट पेंटर। क्लियर। तो ये हमारा जो अभी टॉपिक खत्म हुआ कौन सा था, क्लिपबोर्ड था। क्लिपबोर्ड के अंदर 4 चीज आता है, पहला क्या, कट, कॉपी, पेस्ट, और लास्ट जो आखिरी हमारा क्या था भाई, फॉर्मेट पेंटर। नया टॉपिक हमारा आता है क्या, फॉन्ट आता है। क्या आता है जी, फॉन्ट। ठीक है ना, फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आ जा भाई, फॉन्ट के बारे में पढ़ने से पहले सबका एक एक करके नाम जान लेते हैं। क्या जानते हैं भाई, फॉन्ट का जो नाम है एक एक करके जानते हैं। आ जा भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो भाई, फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली, इसको फॉन्ट्स भी बोल सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्या मिलता है, जो भी टेक्स्ट का स्टाइल करना चाहते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो किसके अंदर मिलेगा हमको, फॉन्ट्स के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, फॉन्ट के अंदर। उसके जस्ट बगल में आ जाओ, इसका नाम क्या है, फॉन्ट साइज। क्या नाम है जी इसका, फॉन्ट साइज। लिखा है ना, हम पे नहीं विश्वास है तो लिखा है, उस पर विश्वास है ना भाई, है ना सचिन।
ठीक है भाई, इसका नाम क्या है भाई, फॉन्ट साइज। अब नीचे आ रहा है, हम तो पहले से पढ़ के रखे थे, इसका नाम क्या है, बोल्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा, इटैलिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। और ये हमारा क्या हो जाएगा जी, स्टिक थ्रो। क्या हो जाएगा, स्टिक थ्रो। अब फिर आते हैं उसके जस्ट बगल में क्या है हमारा, सबस्क्रिप्ट। और उसके जस्ट वाला क्या, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है ना। फिर आता है लास्ट नया टॉपिक हमारा आता है क्या, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका क्या नाम है जी, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या होता है, जो भी आप फॉर्मेट किए हो उसको हटाना चाहते हो तो किसका यूज कर सकते हो आप, क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। मतलब जो भी आप फॉर्मेट किए हो उसको क्लियर करना चाहते हो तो किसका यूज कर सकते हो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला आते हैं, इसका नाम क्या है भाई, टेक्स्ट इफेक्ट नाम है। क्या नाम है इसका, टेक्स्ट इफेक्ट। जो भी टेक्स्ट में इफेक्ट लगाना चाहते हो तो कौन लगाएगा भाई, टेक्स्ट इफेक्ट लगाएगा। जस्ट उसके बगल में आते हैं, इसका क्या है भाई, इसका नाम है टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर। ये क्या है हमारा, टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर। मतलब क्या, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। क्या करेगा जी, टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। जस्ट उसके बगल में आते हैं टेक्स्ट कलर। मतलब जो भी टेक्स्ट का कलर है, मतलब फॉन्ट कलर, फॉन्ट को ये क्या करेगा, कलर करेगा। जस्ट उसके बगल में आते हैं, क्या नाम है इसका, चेंज केस। मतलब क्या, कि जैसे हमारा ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन आपको बोला भाई इसको क्या करो भाई, कैपिटल करो। तो ये तो हमारा ऑप्शन वर्डपैड में नहीं मिलता था ना, नोटपैड में मिलता था। लेकिन इसके अंदर, किसके अंदर, एमएस वर्ड के अंदर एक चेंज केस ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर हम इसको चाहेंगे कैपिटल को स्मॉल करना या स्मॉल को कैपिटल करना, तो आप आसानी से किसका यूज कर सकते हो, किसका, चेंज केस का यूज कर सकते हो। जस्ट उसके बगल में आते हैं क्या हमारा भाई, ये हमारा हो गया इंक्रीज इंडेक्स, ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीज इंडेक्स। क्लियर है भाई। तो भाई सबका नाम जाने तो एक एक करके यूज भी तो जान दिया जाए, जाना जाए कि नहीं जाना जाए। ठीक है ना। तो जो भी ये पहले से फॉर्मेट किए हैं इसको क्या कर देते हैं हम, डिलीट। और जो नया फॉर्मेट है इस पे कुछ अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। अच्छा भाई, कुछ भी करने से पहले क्या किया जाता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। कुछ भी करने से पहले क्या करना होता है भाई, सिलेक्ट। हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। अब बारी आता है क्या, फॉन्ट। ये क्या था ना इसका नाम, फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली। भाई इसके अंदर देख रहे हो ना, माउस को स्क्रॉल करते जाओ और फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारा है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपका दिल करे वो आप ले सकते हो भाई। क्लियर है। जस्ट उसके बगल में क्या था भाई, फॉन्ट साइज था। तो आप आसानी से यहाँ फॉन्ट का साइज ही बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, आपका जो दिल करे वो भी ले सकते हो। बोल्ड करना है तो फॉन्ट क्या हो गया, हल्का बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या, डार्क हो जाएगा। इटैलिक मतलब क्या होता है भाई, तिरछा। और अंडरलाइन मतलब क्या होता है, अंडरलाइन लगाना होता है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन सर इसके अंदर और भी फीचर्स हैं भाई, आजा फीचर्स है तो देख ले भाई। अगर डॉट डॉट करके लगाना चाहते हो, या तिरछा वाला जो सांप वाला होता है वो लगाना चाहते हो, या डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। लेकिन एक जैसे सर ये हम लगा दिए अंडरलाइन, ठीक है भैया लगा, लेकिन ये जो लगा ना, ये जो वर्ड है ना, वो जहां खाली स्थान है वहां भी लग जा रहा है। हमको सिर्फ लगाना है ओनली वर्ड अंडरलाइन। क्या लगाना है जी, ओनली वर्ड अंडरलाइन। तो ये कैसे लगाएंगे सर, सिर्फ वर्ड पे होना चाहिए। तो उसका शॉर्टकट की भी है, उसका एक माउस से भी तरीका है। तो हम लोग क्या जानेंगे, दोनों तरीका जानेंगे नहीं जानेंगे, कि कोई एक तरीका जानेंगे। हमको दोनों तरीका जानना है। हर एक चीज का दो पहलू होता है कि नहीं होता। तो हमको दोनों रास्ता जानना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। कहीं ये एक चीज धोखा दे दे तब क्या करोगे, दूसरा रास्ता रखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है भाई, कोई जरूरी है हमेशा माउस आपका साथ ही देगा भाई, कभी नहीं कभी भाई धोखा दे सकता है। ठीक है ना। इंसान का नहीं भरोसा है तो भाई मशीन का कौन सा भरोसा है भाई। क्या ना, आ जाओ आगे। तो क्या था हमारा जी, अंडरलाइन के अंदर जस्ट नीचे मोर अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी, मोर अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। अगर आप मोर अंडरलाइन के पास जैसे जाओगे तो एक अलग सा आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो फॉन्ट का एडवांस डायलॉग बॉक्स है। कौन सा भाई, फॉन्ट का एडवांस डायलॉग बॉक्स है। जस्ट उसी के अंदर फिर से मिल रहा है हम क्या, हमको अंडरलाइन स्टाइल मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी, अंडरलाइन स्टाइल मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको उसके अंदर ही जाना है। और उसके अंदर जैसे गए तो पहला लिख रहा है नॉन, मतलब क्या, आपको अंडरलाइन नहीं लेना है। जस्ट उसके नीचे लिख रहा है क्या, वर्ड्स ओनली। मतलब क्या, कि अगर आप वर्ड्स ओनली अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो क्या हम वर्ड्स ओनली नहीं ले सकते हैं। तो आ भाई ले ले। हमने क्या, वर्ड्स ओनली लिया और यहाँ क्या किया, ओके। अब जो हमारा अंडरलाइन लगा है, अब ये जो हमारा अंडरलाइन लगा है, क्या यहाँ जो खाली है तो खाली है कि नहीं है, सिर्फ वर्ड पे ही लगा है कि नहीं लगा है। तो हम जाने ना भाई माउस से कि हम ओनली वर्ड भी अंडरलाइन लगा सकते हैं। क्या ये वर्ड पैड में था, नहीं था ना। ये एडवांस ग्रुप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसमें, एमएस वर्ड में मिल रहा है। क्लियर है। लेकिन सर आपने बताया है कि सर इसका दूसरा भी रास्ता है। क्या है भाई,
इसका दूसरा भी रास्ता है, तो है भाई, आयो जानते हैं। यहाँ लिखते हैं उसका शॉर्टकट की क्या था भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू। क्या होता है भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू से क्या होता है, ओनली वर्ड अंडरलाइन लगता है। क्या लगता है भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू से क्या होता है, ओनली वर्ड। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पूरा वर्ड पूरा को अंडरलाइन लगाया, हमको लगाना है क्या है, सिर्फ ओनली वर्ड अंडरलाइन। तो हमने तो माउस वाला रास्ता जान गया भाई, जाना ठीक है भाई, उसका भी सहायता लेंगे, लेकिन उस पर कब तक भरोसा है, कब तक साथ जाएगा, नहीं भरोसा है। लेकिन कीबोर्ड वाला भी रास्ता जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और क्या, डब्लू। जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट और डब्लू किया तो क्या है भाई, ओनली वर्ड अंडरलाइन लगा कि नहीं लगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग है कि नहीं, हमको शॉर्टकट ट्रिक भी पता चल रहा है और जो एडवांस वाला है वो तो पता ही चल रहा है। ठीक है भाई, अगर नहीं लिखे होंगे तो भाई लिख भी ले साथ साथ में, ठीक है ना। अगला आते हैं, अगला क्या है जी, हमारा स्टिक थ्रो है। क्या है जी, स्टिक थ्रो। तो हम लोग पढ़ रखे थे स्टिक थ्रो का यूज कब होता है, कब होता है जी, अगर कोई पैराग्राफ, अगर कोई टॉपिक आपको गलत मिले, उसको गलत दिखाना है सामने वालों को, तो कौन से यूज करते हैं, स्टिक थ्रो करते हैं। तो भाई जिसमें सेलेक्ट है उसी में ना अप्लाई होगा। लेकिन जैसे लगाए तो एक लगा, सर हमको डबल लगाना है। क्या लगाना है भाई, डबल लगाना है। तो आपको बताया गया था ना, फॉन्ट का एडवांस ग्रुप में मिलेगा। तो फॉन्ट का एडवांस ग्रुप ओपन कैसे होता है, तो उसका भी दो तरीका है। क्या आप अंडरलाइन वाला में जाओगे, नहीं, उसका एक तरीका यहाँ है, यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट का अगर एडवांस ग्रुप लेना है तो वहां से फॉन्ट का एडवांस ग्रुप मिलेगा, ये रहा। तो फिर वही बात है सर, माउस पे तो भरोसा हो नहीं सकता है, कीबोर्ड से कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से भी है। क्या है भाई, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फॉन्ट का जो एडवांस डायलॉग बॉक्स होता है ना, किससे होता है, कंट्रोल प्लस डी से होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमने इसको कट किया और फिर क्या किया, कंट्रोल प्लस डी किया, तो वही सेम ओपन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसमें क्या भाई, एडवांस है, मतलब वहां जो दिख रहा है उससे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ देखने को मिलेगा, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई हमको क्या लगाना है, स्टिक थ्रो लगाना है। तो यहाँ देखो एक सिंगल स्टिक थ्रो मिल रहा है, यहाँ क्या डबल स्टिक थ्रो मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल। डबल मतलब क्या, एक से अधिक, एक से अधिक ना। तो जैसा हम यहाँ डबल स्टिक थ्रो लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो यहाँ जो लगा, क्या लगा भाई, एक से अधिक स्टिक थ्रो लगा कि नहीं लगा सर, लगा कि नहीं लगा। तो कहां से लगा भाई, कहां से लगा, फॉन्ट एडवांस ग्रुप से लगा। कहां से लगा, फॉन्ट एडवांस ग्रुप से लगा। एक और काम करते हैं सर, जैसे हमको हटाना होगा तो सर, तो यहां से एक एक करके आप हटा सकते हो। तो सर एक एक करके हटा रहे हो, दो बार कर रहे हो तो दोनों हट जा रहा है, तो क्या आप दो बार करोगे तो दोनों लग जाएगा क्या, नहीं भाई वैसा नहीं है, आपको वहां जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये मत सोच लेना सचिन, ज्यादा दिमाग चलाते हो तुम, ठीक है ना भाई। अगला आते हैं, अगला क्या है भाई, सब स्क्रिप्ट है। फिर उसके बाद क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। क्या है भाई, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है, जैसे मान लो हम केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखते हैं, क्या H2O लिखते हैं, तो H2O क्या चीज का सूत्र है भाई, जल का सूत्र है, पानी का सूत्र है, नीर का सूत्र है, वाटर का सूत्र है, ठीक है ना भाई। तो ये क्या होता है, टू जो होता है नीचे होता है, ये ऐसे होता है, नीचे रहता है ना, तो मतलब बेस में रहता है। तो मतलब बेस में जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। अगर वही हमारा केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, सॉरी मैथ का फॉर्मूला होता है क्या, A+B का होल स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है कहाँ होता है, ऊपर होता है। जो ऊपर होता है क्या होता है, सुपर होता है, मतलब सुपर स्क्रिप्ट होता है। और जो नीचे होता है क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। तो आजा भाई हम नीचे यहाँ सीखते हैं क्या, किसका यूज करना, सुपर स्क्रिप्ट का, और किसका भाई, सब स्क्रिप्ट का। पहले हम करते हैं क्या, H2O लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, H2O मतलब क्या चीज का सूत्र, जल का सूत्र। किसका सूत्र भाई, जल का सूत्र। टू लिखे भाई, हमको टू को क्या लिखना है, नीचे लिखना है। जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ रखा है, कैसा होता है भाई, H2O, टू कहाँ होता है, नीचे होता है। कहाँ होता है भाई, नीचे होता है। तो सर ये तो नीचे है नहीं, तो टू को हमको क्या करना है, नीचे करना है। तो जो ब्लिंक कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। और इधर उधर जो कूद रहा है, मतलब घूम रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, माउस पॉइंटर। तो भाई कर्सर को आप कहां ले जाओ, टू के पास ले जाओ। किसके पास ले जाओ, गया ना। अब टू जो है अकेला है ना, अकेला है ना टू। तो अकेला को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़े थे ना, शिफ्ट के साथ एरो की यूज करते हैं। किसके साथ भाई, शिफ्ट के साथ कौन सा यूज, एरो की। अब आप भाई डिसाइड करोगे कौन सा एरो यूज करेंगे, ये वाला एरो कि ये वाला एरो, कौन डिसाइड करेगा भाई, आप डिसाइड करोगे ना। तो भाई उतना समझदार हो ना, कौन सा डिसीजन लेना है आपको। तो हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ
एरो यूज किया, तो ये जो टू हमारा सिर्फ ओनली फॉर कौन सा सिलेक्ट हुआ भाई, टू सिलेक्ट हुआ, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, नीचे करना है, तो नीचे कौन सा होता है, नीचे कौन सा होता है, सब स्किप्ट होता है, तो आप आसानी से यहां भी जाके कर सकते हो। फिर वही कहानी है सर, माउस पे कैसे भरोसा कर ले, जब इंसान पे नहीं भरोसा है तो माउस मशीन पे कैसे भरोसा कर ले भाई। तो वही कहानी सर, दूसरा रास्ता भी है क्या हमारा, कीबोर्ड का है। किसका रास्ता है भाई, कीबोर्ड का। तो पहले हम क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला लिखते हैं, क्या चीज, O2, मतलब क्या, या CO2 लिख लो, CO2 किसका फॉर्मूला ये, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का है तो भाई टू को सेलेक्ट करना है, टू अकेला है, अगर अकेला मिले तो किसके साथ, शिफ्ट के साथ, अगर दो केला या तीन केला मिले तो किसके साथ भाई, किसके साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ करोगे, तो मतलब जो एक से अधिक हो, मल्टीपल हो तो हो सकता है इसमें, ठीक है ना। आपको क्या करना है, टू को नीचे करना है। सर माउस से तो आपने सिखा दिया, अब हमको किससे सीखना है, कीबोर्ड से सीखना है। किससे सीखना है भाई, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से कैसे होता है देख ले भाई, कीबोर्ड से होता है क्या, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस इजकल टू होता है, क्या होता है भाई, कीबोर्ड से होता है कंट्रोल प्लस इजकल टू। तो हमने क्या किया, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया और क्या कर दिया भाई, इजकल टू किया, तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, कंट्रोल प्लस इजकल टू किए तो नीचे आया ना, क्लियर है भाई, कीबोर्ड से क्लियर है ना। अब बारी किसका आता है सर, सुपर स्किप का आता है। किसका आता है, सुपर स्किप। तो आइए हम सीखते हैं सुपर स्किप का भी। जैसे सुपर स्किप कौन सा यूज होता है, A+B का होल स्क्वायर। तो टू कहाँ होता है, टू कहाँ होता है, ऐसे होता है सर, कैसे होता है, A+B का होल स्क्वायर, मतलब टू कहाँ होता है, ऊपर, लेकिन सर यहाँ क्या है, बीच में है ना, नीचे है ना ऊपर है, कहाँ है, बीच में है, ठीक है ना। तो ऊपर करना है, ऊपर मतलब बोले तो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो ये अकेला है, अकेला को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एरो यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस एरो यूज किए। भाई यहाँ दिख रहा है हमको ऊपर वाला कौन सा है, सुपर स्क्रिप्ट। तो भाई यहाँ भी आप आसानी से कर सकते हो, हुआ ना। लेकिन सर इसका भी दूसरा रास्ता है, क्या है भाई, इसका भी दूसरा रास्ता है। अगर ये कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करिएगा, तो वही कहानी, कुछ नहीं, शिफ्ट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, प्लस या इक्वल टू लगा दो भाई, आप दोनों एक ही में होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस प्लस। तो आप भाई करते हैं, शिफ्ट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, और क्या करते हैं, प्लस। तो ये ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, टू जो ऊपर गया कि नहीं गया। तो आपको क्या भाई आया, सब स्किप भी आया और सुपर स्किप भी आया, दोनों तरीका भी आया। क्या चीज से, कीबोर्ड से भी आया और किससे भी आया, माउस से भी आया, क्लियर है। आगे बढ़े ना भाई, अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक कुछ भी करने से पहले क्या करते हैं भाई, उसको सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, सिलेक्ट। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट। अब आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। किसका आता है भाई, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब इसमें हम पहले से फॉर्मेट करके रखे हैं, इस फॉर्मेट को हटाना चाहते हैं। जैसे नीचे जो फॉर्मेट है वैसा करना चाहते हैं, तो किसका यूज कर सकते हो आप, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे मान लो ये जैसा फॉर्मेट है, जैसे पुराना वाला फॉर्मेट है कि नहीं है, ऊपर हमने क्या किया है, फॉर्मेट किया है, इसको हम क्लियर करना चाहते हैं, तो किसका यूज कर सकते हो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आ भाई करते हैं, जैसे हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग किए, तो क्या ये पहले की तरह हो गया कि नहीं हो गया, इसमें हम काफी सारा एडिटिंग किए थे ना भाई। क्लियर और फॉर्मेटिंग क्लियर है, मतलब जो भी हम फॉर्मेट किए हैं उसको आप हटाना चाहते हो तो किसका यूज कर सकते हो भाई, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। आ जाओ भाई आगे आते हैं, ये इसका नाम क्या था, टेक्स्ट इफेक्ट। किसका नाम था भाई, टेक्स्ट इफेक्ट या फॉन्ट इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब जो भी आप करोगे ये किसमें होगा, फॉन्ट्स में ही चेंज होगा, कोई अगला टॉपिक में चेंज नहीं होगा। तो जैसे हम टेक्स्ट इफेक्ट में जाते हैं, तो जैसा आप माउस पॉइंटर घुमा रहे हो, मतलब उसका कर्सर इधर उधर ले जा रहे हो, तो भाई उसका क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट हमारा है उसका इफेक्ट भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। क्या इसके जैसा है कि अलग है कि नहीं, तो कब अलग हुआ, जिसमें भी आपको चेंजिंग करना है उतना को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, बिना सिलेक्ट किए कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। अगला आते हैं, नीचे वाला में थोड़ा बहुत कर देते हैं भाई। अगला क्या है, हाईलाइटर है, क्या है जी, हाईलाइटर। देखो भाई जैसे हम हाईलाइट किए, ये हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग हाईलाइटर यूज किए, क्या इसका टेक्स्ट कलर भी हुआ, भाई सिर्फ उसका क्या हुआ है, बैकग्राउंड ही कलर हुआ है, मतलब वो हाईलाइट हुआ है। अगर आपको करना हो क्या, टेक्स्ट कलर भी, तो आप क्या करो, पहले इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से क्या कर दो, येलो पे थोड़ा रेड अच्छा लगता है, तो हमने क्या किया, रेड भी किया। तो ये जो हमारा हुआ क्या हुआ, टेक्स्ट कलर हुआ, क्या हुआ जी, टेक्स्ट कलर। अगला टॉपिक हमारा नया आता है, क्या आता है भाई,
चेंज केस आता है। क्या आता है जी? चेंज केस। अब चेंज केस के अंदर हमको मिलता है क्या? पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस। मतलब लोअर केस, अपर केस, मतलब आपको करना क्या हो, इसको करना हो कैपिटल तो कौन सा यूज कर सकते हो? अपर केस। इसको करना हो स्मॉल तो कौन सा यूज कर सकते हो? लोअर केस। ठीक है सर। तो इसका सर शॉर्टकट की भी होता है? होता है शॉर्टकट की। पहले एक बार करके देख भाई। जैसे हम ये लिखा हुआ है क्या? कैपिटल। आपको सॉरी स्मॉल, इसको करना है कैपिटल, तो हमने क्या किया? अपर केस किया। किया कि नहीं किया? अगर आपको करना है स्मॉल, क्या करना है जी? स्मॉल लिखा है कैपिटल, तो कौन सा केस लेंगे भाई? लोअर केस। स्मॉल हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? अब सर कीबोर्ड से कैसे करोगे सर? तो आओ भाई वह भी समझ लेते हैं। किससे भाई? कीबोर्ड से कैसे होता है? तो कुछ नहीं, बस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है भाई? लास्ट में हमारा क्या होता है? शिफ्ट। शिफ्ट प्लस के होता है। तो अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के करिएगा, अगर वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है स्मॉल लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। अगर वो कैपिटल लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो आप भाई करके देखते हैं। ये जो पैराग्राफ है क्या लिखा है? स्मॉल लिखा है कि नहीं लिखा है? पहचानने आ जाता है ना भाई? आता है ना आपसे? ठीक है ना? ये क्या लिखा है? स्मॉल लिखा है। तो हमने क्या पढ़ा था? कंट्रोल शिफ्ट और के। कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई? अगर आपको क्या करना है? स्मॉल करना है। तो वही कहानी, अगर आपको कैपिटल मिले उसको स्मॉल करना है तो क्या भाई? कंट्रोल शिफ्ट के। स्मॉल भी हुआ कि नहीं हुआ? किसी से? वही कंट्रोल शिफ्ट के से। अगर कैपिटल मिले तो क्या हो जाएगा? स्मॉल। अगर स्मॉल मिले तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। क्लियर है? चलो भाई आगे आते हैं। आखिरी पॉइंट हमारा आता है क्या? इंक्रीज था और क्या था? डिक्रीज। मतलब इंक्रीज मतलब क्या? बढ़ते क्रम, और डिक्रीज मतलब क्या हमारा होता है जी? घटते क्रम। अगर आपको बढ़ते क्रम बढ़ना है तो किसका यूज करिएगा? इंक्रीज का यूज करिएगा। और घटते क्रम यूज करना है तो किसका यूज करिएगा? डिक्रीज का यूज करिएगा। तो आज भाई यहाँ पे जैसे हमको इंक्रीज, जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो फंड का साइज है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और यहाँ हम डिक्रीज कर रहे हैं, जो फंड का साइज है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो हमारा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था भाई? फंड था। फंड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इतने ही रहने दिए जाना। ये आगे हम पढ़ेंगे क्या? पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग। एक क्लास में वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। इतना जितना पढ़े उतना समझ में आया कि नहीं आया? आया ना भाई? मजा आ रहा है ना? चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ।